हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एसएससी जेई का एग्जाम हो चुका है प्री का, और कई लोगों के मन में दुविधा है कि सर हम मेंस की तैयारी करें कि ना करें। मेरा सिर्फ एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अगर मेंस के पेपर में कोई और सब्जेक्ट पूछा जाए, सिविल के अलावा अगर मैकेनिकल पूछ लेता, अगर इलेक्ट्रिकल, तो आपका क्वेश्चन जेन्युइन था कि सर हम लोग प्री के बाद मेंस की तैयारी करें कि नहीं, कट ऑफ कितनी जाएगी। बट जब आपको मालूम है कि प्री में भी सिविल आता है, मेंस में भी सिविल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, आगे आने वाले आरआरबी का एग्जाम होगा, कई स्टेट के जेईई एग्जाम होंगे, कई एई के एग्जाम हो सकते हैं जिसमें सिविल आना तय है। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको सिविल आना जरूरी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। तो जिन भी स्टूडेंट के मन में दुविधा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेंस की तैयारी करे कि ना करे, मेरा पर्सनल सजेशन है चुपचाप से अभी से 2 महीने तक, 2 से 3 महीने आप सिविल इंजीनियरिंग पे कमांड करो। जिन लोगों ने पिछले साल प्री की तैयारी कर रखी है, अब अननेसेसरी आप एक पूरा का पूरा साल प्री के लिए डेडिकेट ना करो, आप सिविल पर ज़्यादा डेडिकेट करो, क्योंकि सिविल कमांड में रहेगा तो आने वाले एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन टेक की तैयारी करनी होगी, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2-1.5 महीने के अंदर तैयार कर सकते हो। तो सिविल अगर स्ट्रांग रहेगा तो पेपर के निकलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के लिए हम लोग मेंस के लिए जो स्पेशली मेंस का बैच बनाया आप लोगों का, जिसमें हम लोगों ने नाम दिया फतेह 2.0, उसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अभी आपके 1-2 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उसके बैच के अंदर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस में एक लेवल जो रखेंगे हमारे पास एसएससी जेईई के प्री के ऊपर रखा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि गेट के लेवल के ऊपर चले जाना है या गेट लेवल चले जाना है, क्योंकि एसएससी का जो क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है डिप्लोमा। तो मैक्सिमम चांस है कि वो गेट के पेपर को एक्टिव ना करें। तो हमारे पास एसएससी जेईई के मेंस के लिए हम लोग करेंगे प्री से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ए लेवल के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। लास्ट ईयर आप पेपर देख सकते हो, तो लास्ट ईयर जो मेंस का पेपर है उसके बेसिस पे मैं आपको एनालाइज करके बताने वाला हूँ कि सॉइल मैकेनिक्स में कौन से चैप्टर से सवाल पूछे गए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको रट लें कि हाँ इसी चैप्टर से सवाल आते हैं, उसके अलावा भी आ सकता है। लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो क्या क्या वेटेज है वो मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ। तो सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स में आपका एक चैप्टर है हमारे पास, जिसको मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ाता हूँ, आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी, जो कि आपको पता होगा हर सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से सवाल आता ही आता है। ठीक है, इसका मतलब है सॉइल वाटर रिलेशनशिप एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी। इसमें से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन, इसका ये मतलब भी नहीं मान ले रहा है कि इस साल भी 2 ही आएगा, हो सकता है ज़्यादा भी है, हो सकता है कम भी है। हाँ, ये एनालिसिस रखा गया है कि लास्ट ईयर हमारे पास किन किन चैप्टर से कितने कितने सवाल आए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से 2 सवाल आए थे, आज के लिए बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसमें से प्री में भी इसमें सवाल आए हैं, कई बार स्टेट जेईई में भी आ रहा है, आजकल इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं नेमिंग करने वाले में से। तो रीसेंट पैटर्न में देखा जाए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन गया, जबकि पहले चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, इसके बदला इसमें से सवाल ज़्यादा आते थे। बट थोड़े सवाल अब यहाँ से पूछना स्टार्ट कर चुका है। कॉम्पैक्शन से 1 सवाल आया हुआ है, परमेबिलिटी से आपसे 2 सवाल आए हुए हैं, कंसोलिडेशन से आपका 1 आया हुआ है, शियर स्ट्रेंथ से 1 आया हुआ है, जो कि इस बार प्री ने सबको सरप्राइज किया है। इसमें से इस बार टोटल 5 सवाल आपके प्री में आए हैं। तो हाँ, ये नहीं जज कर सकते कि मेंस में 1 ही आएगा या 1 से ज़्यादा आएगा या 1 से कम आएगा, कुछ भी हो सकता है। मेरे को बस यहाँ पे एनालिसिस आकर के आपको ये बताना है कि लास्ट ईयर इन टॉपिक से सवाल उसने पूछा था। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 7 टॉपिक जो भी है हमारे पास, इसको तो करना ही करना है। इसके अलावा भी कई सारे चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स के अंदर है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये 7 चैप्टर तो करना ही करना है, वैसे भी इंपॉर्टेंट थे, इनसे पूछा गया। एक चैप्टर जो इसमें नहीं पूछा गया लास्ट ईयर हमारे पास, वो था अर्थ प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल से नहीं पूछा गया, इसका ये मतलब नहीं कि इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, एक ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल सॉइल में हमारे पास देखा जाए 13-14 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि हमारे पास 7 से तो उसने पूछा जो इंपॉर्टेंट था, एक नहीं पूछा था ये वाला चैप्टर। अब इसका ये भी मतलब नहीं निकाल लेना कि यही 8 चैप्टर पढ़ के जाना है, पढ़ के आपको सारा जाना है। बट जब रिवीजन करने हम बैठते हैं तो हम अपनी हाई एनर्जी रिवीजन में किस पे डोमिनेट करें, इन चैप्टर्स पे पहले करें, इसके बाद जब टाइम बचेगा तब उन पे लगाएं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में इनमें से सवाल बनता है। तो हम अपनी स्टार्टिंग एनर्जी उन चैप्टर्स पे झोंकें जहाँ से सवाल बन सकते हैं, जहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि सर इसके हमने प्री के सवाल कर लिए, रटे रटाए सवाल आ रहे हैं बुक्स के अंदर, नए सवाल कहाँ से करें, कैसे स्टेटमेंट के सवाल करें, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं निम्बस लर्निंग ऐप के ऊपर। फतेह 2.0 नाम से बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैंने कल से आपको सॉइल के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहो इस तरह से हर सब्जेक्ट के टीचर्स आपको इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे जिनका लेवल
प्री से थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन मैं इतना भी कहूँ कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने कहा था कि इसमें गेट का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। सो इस बात का भी ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा टफ करके अपने आप को उस जोन में मत ले जाना कि ईजी सवाल गलत करने लग जाओ। तो हमारे पास दोनों लेवल मेंटेन करके चलना है कि हाँ सर मैक्सिमम सवाल ईजी वाले सही हों, एक आध टफ वाला सही हो जाए तो रैंक भी आ जाए। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो फतेह 2.0 नाम से जो बैच स्टार्ट हुआ है निम्बस लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन चलेगा, इसमें आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये अभी ऑफर है हमारे पास, पहले इसका रेट जो था 3000 था, अब 909 में है, 99 में है, 999 में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को आगे आने वाले टाइम में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जॉब निकालना है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.